आनंद प्रदीक्षित शिवाग आईएएस से। आप कहेंगे 1900 रुपये के सब्सक्रिप्शन बैच का राग अलापने आ गए। ना ना, बिल्कुल मत लीजिए, कतई। अब तक नहीं लिया तो लीजिए भी मत। कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के हफ्ते तो मैं आ ही रहा हूँ, करीब करीब कुछ तो बता ही रहा हूँ काम का। बिल्कुल मत लीजिए। ये तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने लिया है कि उन्हें क्या मिला है। आप लोग मत लीजिए। आज का विषय नेचुरली काम का तो होगा ही, फालतू थोड़े बोलूँगा। सब्सक्रिप्शन ग्रुप में तो बिल्कुल भी फालतू नहीं बोलता हूँ, एक सेकंड भी। आज का विषय है ये जो सीमा पर घटनाएं होती हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे चीन, गलवान, पुलवामा, या सीडीएस जनरल रावत का निधन, या और भी ऐसी घटनाएं जो मिलिट्री से संबंधित हैं, सेना से संबंधित हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना से संबंधित हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित हैं इत्यादि। ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आईएएस के लिए? ये हमारी भावनाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे दिलों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आईएएस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर कोई अपनी ड्यूटी करता है और उस ड्यूटी के दौरान के खतरे भी होते हैं, थ्रेट होते हैं, स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, और तमाम बातें होती हैं। मेरे परिवार के लोग वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए गए थे। जो महिला उस हेलीकॉप्टर को चला रही थी, सब लोग आके बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मेरी पत्नी तो बड़ी ही आश्चर्य में थी कि महिलाएं हेलीकॉप्टर भी चलाती, उनके लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लेडी थी और बच्चों से बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। बाद में 8-10 दिन बाद समाचार मिला कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो महिला मारी गई, उसमें पायलट जो थी। ये उतनी ही दुखद बात है जितनी कि जनरल रावत से हम लोग कभी नहीं मिले, मिलने की संभावना भी नहीं थी। देश की कमान उनके हाथ में है, उनकी ड्यूटी है। हेलीकॉप्टर्स रूस से जब हम लेते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं हैं कि रूस के कितने विमानों से हमारे हज़ारों सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो हम क्यों लेते हैं वो विमान आखिरकार? एक सामान्य सी बस जो है, आरटीओ का टाइम ख़त्म होने के बावजूद भी चलती रहती है और ख़राब नहीं होती। ये नहीं है कि बस फट गई और टूट गई और गिर गई, चलती रहती है जब तक कि ज़बरदस्ती पकड़ के आरटीओ उसको जो है डिसेबल ना कर दे और सड़क पर चलने लायक घोषित ना कर दे। हमारे हिंदुस्तान में पुरानी एम्बेसडर कारें आज भी चल रही, लेकिन ये रूस के विमान MiG-21 और फलाने ढमाके ये सब क्यों गिर जाते हैं? ये हेलीकॉप्टर क्यों गिर जाते हैं? ये कोई मजाक है क्या कि हेलीकॉप्टर यूं गिर जाए? बहुत क्रोध आता है कि देश की सर्वोच्च कमान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके खिलाफ साजिशें रचे जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बातें आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भावनात्मक रूप से मैं बहुत हिल जाता हूं जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कतई उम्मीद नहीं की जाती। ट्रेन डिरेल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेन फट जाए, कि ट्रेन पलट गई पूरी की पूरी, ऐसा कभी नहीं होता। कारें भिड़ सकती हैं लेकिन कार पलट गई ये कभी नहीं होता। कम से कम कंपनियां इतनी जिम्मेदारी से कारें बनाती हैं कि चलते चलाते कार पलटेगी नहीं। रील वीडियो की बात छोड़िए, उनमें तो फर्जी घटनाएं होती हैं। लेकिन देश का सर्वोच्च कमान का जो अधिकारी है, जो पूरे देश की सेना का प्रमुख है, वो जिस हेलीकॉप्टर में जा रहा है वो हेलीकॉप्टर यूं ही गिर गया, मजाक हो गया, कागज़ का विमान हो गया। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने चेकिंग की इसकी, और धिक्कार है उन लोगों को जो जनरल रावत पर भी मजाक कर रहे हैं, उनकी मृत्यु से जो प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। ये तो धिक्कार की बात है। राजनीति तो मजाक हो गई, मतलब किसी इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं। उतनी श्रद्धांजलि मैं उस महिला पायलट को देता हूं जिसे हमारा परिवार थोड़ा सा जानता था, नाम भी नहीं पता। और उतनी ही श्रद्धांजलि हमारे लिए मैं जनरल ही कहता हूं, सीडीएस हमारे ज़माने में हुआ नहीं करता था पद, उनके लिए। क्योंकि इन सब के हाथ में, उस महिला पायलट के हाथ में एक परिवार की जान थी और जनरल रावत के हाथ में पूरे देश की जान। और जब इन्हीं की जान खतरे में है तो हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर क्या भरोसा करें? ये शर्म से डूब मरने की बात है उन लोगों के लिए
जिन्होंने उसको ओके किया। और रूस से हम संधियां क्यों करते हैं जब ठीक से हमें सामान नहीं मिलता वहां से? पहले तो मजबूरी थी, अमेरिका से नहीं ले सकते थे। रूस कौन सा एहसान कर रहा है? रूस है क्या? उसकी औकात क्या है आज के ज़माने में? हम पूंजीवादी हो रहे हैं तो साम्यवादी रूस की ओर क्यों जा रहे हैं? एक आईएएस एस्पिरेंट को ये सोचना चाहिए इस तरह से। हम रूस से दोस्तियां क्यों कर रहे हैं? कौन सा शक्ति संतुलन हमें करना है? पुतिन यहाँ क्यों आ रहे हैं? भाग जाओ हमारे देश से। क्यों आ रहे हैं? बार बार आ जाते हैं यहाँ पर, ड्रामा कर जाते हैं आके। अरे हमें जहां अच्छा सामान मिलेगा हम वहां से लेंगे। तमाशा हो गया। सेना के विमान सबसे वल्नरेबल हैं। सेना के हेलीकॉप्टर, सेना के विमान, MiG-21 उड़न ताबूत कहा जाता था उसे। मतलब एग्जाम में प्रश्न आता था कि उड़न ताबूत किसे कहते हैं? फ्लाइंग कॉफिन, कि सवार हुए वो मर गए। भाई मैं तो इन लोगों को धिक्कार भेजता हूं जो ये डील करते हैं, जो ये चीज़ें करते हैं। लोग कहते हैं सेना में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं तो कहता हूं झांकने की ज़रूरत है, जरा कायदे से झांकने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार ही नहीं, कोई बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारी सेना को कमज़ोर कर रही। नहीं, ये पुलवामा अटैक टाइप की चीज़ें कैसे हो जाती हैं? आफ्टर ऑल मैं तो बहुत कुछ सोच सकता हूं जो बोल नहीं सकता, और जो मैं बोल नहीं सकता वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं कभी भी, ये जान लीजिए। इसलिए ये प्रश्न व्यर्थ के हैं कि इनको हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं। ये मेरी भावनाएं जो मैंने जाहिर की, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। आपको चिंतन करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कि संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। जिस रूस का बना हुआ हेलीकॉप्टर था उसके आंख में 2 आंसू नहीं। धिक्कार है। और हाँ, P1 बैच 1900 रुपये का है, बिल्कुल मत लीजिए, कतई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं समझता हूँ, मेरी आवश्यकता आपको है नहीं। थैंक यू।